जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल। इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात। पहला है मेष राशि। इस महीने ग्रह स्थितियां आपको कई मौके देंगी। अपने जनसंपर्क मजबूत रखने से कई तरह की जानकारियां मिलेंगी जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो तुरंत कर दें। फ़ायदेमंद योजनाओं पर विचार करना होगा। प्रॉपर्टी संबंधी काम अटका है तो महीने की शुरुआत में पूरा होने की संभावना है। संतान की ज़रूरतों पर अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा धन खर्च हो सकता है, परंतु चिंता करने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कामयाब रहेगी। अपने संपर्कों में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आने दें और आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का भी प्रयास ना करें। बोलचाल का लहजा नरम रखें। गलत भाषा के प्रयोग से कुछ लोगों में नाराज़गी उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में साथियों का काम के प्रति समर्पण रहेगा। बाहरी सोर्स से चल रही बिजनेस की बातचीत का इस महीने अच्छा नतीजा निकलेगा। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। होलसेल से जुड़े व्यापारी अपनी कार्यवाही में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोग अपनी मेहनत के अच्छे नतीजे हासिल कर लेंगे। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। दाम्पत्य संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। असंतुलित खानपान की वजह से पेट में कुछ इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस होगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें। इस माह सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी में सफलता मिलेगी। साहस पराक्रम से हर क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे। शनि भी गोचर से बहुत ही अनुकूल हैं तथा तृतीय भाव में हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह, पुत्र जन्म आदि मंगल कार्य के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। चल अचल संपत्ति से लाभ होगा। भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वालों को नवीन पदाधिकार का लाभ मिलेगा। आपकी शुभ तारीख हैं 3, 5, 11, 21 और 29। दूसरा है वृषभ राशि। ये महीना बहुत सुखद रहेगा। गुरु तुल्य लोगों के सानिध्य में रहने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित फायदा होने की संभावना है। युवा लोग सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते चलें। समय आपके पक्ष में है। अपनी किसी उपलब्धि से वह दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र भी रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। कभी कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से धोखा खा सकते हैं। दूसरों की उपलब्धि देखकर मन में ईर्ष्या के भाव लाना आपके मनोबल को कमज़ोर करेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उपयोग करने से आप कई तरह की मुश्किलों से बच सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी तथा वर्तमान कार्य उचित रूप से होते जाएंगे। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं से संबंधित व्यवसाय में पैसा लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। यदि नौकरी में उच्च पद पाने के लिए कोई कोर्स आदि का विचार कर रहे हैं तो तुरंत उस पर अमल कर लें। सरकारी सेवारत लोगों को उनके मन मुताबिक कुछ कार्यभार मिल सकता है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रहेगी, परंतु संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। प्रेम संबंधों से जुड़े लोग भविष्य को लेकर प्लान कर सकते हैं। सिर दर्द और थकान की वजह से कुछ असहज महसूस करेंगे। तनावजनक परिस्थितियों से दूर रहें। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो अलर्ट हो जाएं तथा अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लें। इस माह आपके लिए हर्ष विषाद की समानता रहेगी। प्रस्तावित योजनाओं में कठिन परिश्रम प्रयत्न से सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों के अधिकांश प्रयत्न कामयाब होंगे। सम्मान, यश तथा लोकप्रियता में कमी होगी। झगड़ा झंझट से दूर रहना ही हितकर होगा, अन्यथा अनावश्यक परेशानी का सामना करना होगा। कार्य विलंब से पूरे होंगे। आय में वृद्धि होगी। रोजी रोजगार के क्षेत्र में अवरोध विरोध का सामना होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। गुरु शनि की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः तथा ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित एक एक माला जप करें। और आपकी शुभ तारीख हैं 1, 4, 8, 18, 20, 22 और 25। तीसरा है मिथुन राशि। यह माह आपको उत्साहित और सकारात्मक रखने वाला है। अभिभावक अपने बच्चों के टैलेंट को निखारने में ध्यान दें। अगर किसी पॉलिसी आदि में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें, परंतु दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज़ सुनें। आपको अवश्य ही उचित सलाह मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहने से पहचान बढ़ेगी और उत्तम जानकारियाँ भी मिलेंगी। अपने मैनेजमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा स्वभाव में सहजता बनाए रखें। आय के साथ साथ व्यय की भी अधिकता रहेगी। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार तथा व्यवसाय पर ना होने दें, क्योंकि इस वजह से अकारण ही गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। व्यर्थ की आवाजाही पर अंकुश लगाएं।
बिजनेस को लेकर की गई मेहनत के अच्छे नतीजे हासिल होंगे। हालांकि माह के उत्तरार्ध में आय की स्थिति कुछ मध्यम ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। सरकारी काम रुका हुआ है तो किसी अनुभवी की सलाह से पूरा हो सकता है। मीडिया तथा रचनात्मक व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा काम करने की वजह से मान सम्मान हासिल करेंगे। वैवाहिक संबंधों में चल रहे मनमुटाव का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार तथा व्यवसाय दोनों पर पड़ेगा। आपसी सामंजस्य बनाए रखने में आपका सहयोग ज़रूरी है। प्रेम संबंध में अपने पार्टनर पर शादी का दबाव ना बनाकर एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर रखें। गैस और बदहजमी से संबंधित चीज़ों का सेवन ना करें। वरिष्ठ लोगों की आंखों की समस्या बढ़ सकती है। इस माह शारीरिक सुख स्वास्थ्य में कमी होगी। घर परिवार में अशांति, पुत्रों से मनमुटाव, विश्वासी पात्र से धोखा मिल सकता है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में लोग आपके कार्य की अनावश्यक आलोचना करेंगे। विरोधी और शत्रु सक्रिय होकर आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आर्थिक परेशानी रहेगी। नैतिक स्तर पर जो भी काम करेंगे उसमें उपलब्धि होगी। व्यापारियों को विविध उलझनों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक वाद विवाद होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। शुभ तारीख हैं आपकी 1, 6, 8, 10, 15, 19, 21 और 27। अगली है राशि कर्क राशि। आप अपनी मैनेजमेंट को अच्छा करने में ध्यान देंगे तथा कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं को आप काफ़ी हद तक व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगे। अभिभावक अपने बच्चों की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास निर्णय लेंगे। अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो शुरुआत में ही उसे निपटाने की कोशिश करें। किसी उच्चाधिकारी की भी मदद मिलेगी। बच्चों की समस्याओं के समाधान में उनका सहयोग करने में उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। इस समय मेरी संबंधी कोई भी निर्णय लेना नुकसानदायक रहेगा। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी गलत रास्ते का चुनाव करने से बचें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह ही रहेंगी, लेकिन समय के हिसाब से चलने के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की ज़रूरत है। कुछ पुराने ऑर्डर या किसी पार्टी के साथ दिक्कत आ सकती है। फाइनेंस संबंधी व्यवसाय में अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस समय धैर्य रखना ही इसका उचित समाधान है। घर में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक सहयोग आपकी कार्यक्षमता को नई दिशा प्रदान करेगा। किसी बच्चे की किलकारी संबंधी सुखद सूचना भी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों में विवाह का निर्णय जल्दबाजी में ना लें। गर्मी जनित समस्याएं तंग करेंगी। उचित आराम लें तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जोखिमपूर्ण कार्यों से भी खुद को दूर रखें। इस माह आर्थिक और व्यापारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आजीविका की दिशा में चले आ रहे आपके कुछ प्रयास पूर्ण होंगे। सट्टा, शेयर आदि से लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के पद अधिकार तथा यश की वृद्धि होगी। पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। शत्रु विरोधी परास्त हो जाएंगे। शुभ तारीख हैं आपकी 1, 3, 6, 13, 16, 23, 25 और 28। सिंह राशि। सकारात्मक तथा कलात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ जुड़ना आपको प्रफुल्लित रखेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे हासिल होंगे। साथ ही आपकी किसी योजना के क्रियान्वित होने से मन में खुशी और उमंग महसूस होगी और इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। विवाह योग्य लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। आप अपने भावुक स्वभाव पर अंकुश लगाएं, अन्यथा कोई आपकी भावुकता और उदारता का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। कोई भी निर्णय लेने में ज़्यादा सोच विचार करना आपको किसी उपलब्धि से दूर भी कर सकता है। अपनी वाणी और ज़िद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपसी संबंधों पर पड़ेगा। कारोबार में ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन स्टाफ की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। बेहतर रहेगा कि कार्यक्षेत्र में अधिकतर काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री आदि से संबंधित बिजनेस में अच्छा लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखें, क्योंकि इस समय परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना उचित रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुर सामंजस्य रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों तथा मनोरंजन आदि में समय नष्ट ना करें। जोड़ों में दर्द और रक्तचाप जैसी दिक्कतें रहेंगी। छोटी सी परेशानी को भी नज़रअंदाज ना करें तथा उचित इलाज लें। तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार ये महीना सिंह राशि वालों को कई उपलब्धियां दिलवाने वाला है। आपकी सेहत में पहले से ज़्यादा सुधार आएगा। इस राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। सिंह राशि के लोगों की नौकरी में पदोन्नति होने के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए मददगार रहेंगे। व्यापार में लाभ होगा।
इस महीने आप कोई भी निर्णय बहुत आसानी से लेने में सक्षम रहेंगे। अपनी योजनाओं का अच्छी तरह से पालन करेंगे। रिश्ते में खूब प्रेम बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क रहेगा। राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी होगी। अनिवार्य कामों में आपकी व्यवहार कुशलता सिद्धि और प्रसिद्धि देने वाली है। पुराने मित्रों से संपर्क में वृद्धि होगी। गृहस्थी में सुख शांति का वातावरण रहेगा। शेयर बाजार और सट्टे से दूर रहें। व्यापारिक विस्तार होगा और भविष्य में आगे कुछ करने की स्थिति भी बनेगी। माह में आपके लिए सावधानी रखने योग्य कुछ तारीखें हैं। इसमें हैं 12, 14, 18, 20, 23 और 27। अगला है कन्या राशि। उन्नतिदायक समय चल रहा है आपका। आपको अपने प्रयासों के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। प्रैक्टिकल सोच रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में सहायक रहेगा। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधी कार्यों में लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। यह समय भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखने का है। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परेशानियां बढ़ा सकते हैं। किसी भी वाद विवाद जैसी स्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उधार संबंधी लेन देन करना आपको किसी मुसीबत में डाल देगा। बेहतर है कि अपने खर्चों पर ही अंकुश रखाएं। व्यापारी वर्ग अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अपना जनसंपर्क बढ़ाने के लिए मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि संपर्क बढ़ाने से आपके व्यवसाय संबंधी नई जानकारियां भी मिलेंगी और किसी सहयोगी से चल रहा पुराना मतभेद भी आपका खत्म हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण मन मुताबिक स्थान पर हो सकता है। मित्रों तथा संबंधियों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे और मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना परिवारजनों के साथ आपसी संबंध और अधिक मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निराशा रह सकती है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, परंतु दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर ही रखें। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। मौसम का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस माह बौद्धिक विकास आपका होगा। लेखन, अध्ययन, भाषण, प्रवचन में रुचि बढ़ेगी। जमीन जायदाद से संबंधित काम आपके बन जाएंगे। गृह, भूमि, पुत्र, पुत्री और भाई बहन का सुख उत्तम रहेगा। बुद्धि कौशल से हर जगह प्रशंसा प्राप्त करेंगे। नया परिचय क्षेत्र मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। भाग्य साथ देगा। बचत पत्र, शेयर्स, भूमि की खरीद बिक्री कर सकते हैं और इसमें आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। आपके लिए शुभ तारीख रहने वाली हैं 1, 2, 8, 15, 20, 22, 24, 26 और 28। अगली राशि है तुला राशि। इस समय गृह स्थिति कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रही है। पुराने दिए गए उधार लाभ के रूप में वापस मिल सकते हैं। सिर्फ खुद को मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहना होगा। माह की शुरुआत में अपनी महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें। संतान संबंधी कोई शुभ कार्य हल हो जाने से चिंता दूर रहेगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। अपने स्वभाव के प्रति आत्म अवलोकन करते रहें। कभी कभी ज़्यादा आत्म केंद्रित होना या स्वार्थपन की भावना आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। समय के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन ये समय घबराने की बजाय प्रयास करने का है। इस माह व्यवसाय में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। मेहनत के अनुरूप परिणाम ना मिलने से चिंता बनी रहेगी, लेकिन अभी संयम बनाकर ही रखना उचित है। व्यवसाय में कर्मचारियों की गतिविधियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नज़र रखें। जरा सी लापरवाही भी नुकसानदायक आपके लिए हो सकती है। नौकरी में मनोकूलन कार्यभार मिलने से मन लगा रहेगा। व्यस्तता के बावजूद घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें। इससे घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण तथा शांतिदायक बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए सामंजस्य बनाना होगा। मौसम की वजह से सिर में दर्द जैसी दिक्कतें रहेंगी, परंतु चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ गर्मी और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें तथा समय पर दवाइयाँ लेते रहें। इस माह आपके धैर्य, गंभीरता और सहनशीलता की परीक्षा कदम कदम पर होगी। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में कठिनाइयों की वृद्धि संभव है, फिर भी उससे कोई हानि नहीं होगी। जोखिम का काम ना करें। दौड़ धूप की अधिकता कुछ कष्टप्रद होगी। आमदनी होने पर भी बचत की कमी दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिश्रम से सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी माह में ध्यान रखने वाली कुछ तारीखें हैं 3, 7, 9, 15, 17, 19, 22, 25 और 28 तारीख को आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। ये माह भाग्योदयदायक रहेगा आपके लिए। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में आपका पूरा ध्यान रहेगा तथा कुछ नई प्लानिंग भी बनेगी। समय समय पर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए सहायक रहेगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसीलिए अपनी ऊर्जा तथा समय का भरपूर सदुपयोग करें। माह के मध्य में बाद अप्रत्याशित ही कोई काम बनने की संभावना है।
योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। ज़्यादा सोच विचार की करने से समय हाथ से निकल भी सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखें। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। व्यवसाय में अपना नेटवर्क एक्टिव रखने की ज़रूरत है। बिना किसी मार्गदर्शन के कोई भी नया निर्णय ना लें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत ओपन कर सकते हैं। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। पति पत्नी भी अपना दायित्व अच्छी तरह निभाएंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर अधिक ध्यान दें। गैस और अफारे की वजह से परेशान रहेंगे। बादी और वरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें। जोखिमपूर्ण कार्यों से भी दूर रहें। इस माह कई कार्य क्षेत्रों में आपकी योग्यता चर्चित रहेगी। श्रेष्ठ धनागम और व्यावसायिक विस्तार से मन प्रसन्न रहेगा। अध्ययन, लेखन और धार्मिक आयोजनों में रुचि आपकी प्रशंसनीय होगी। इच्छित कार्यों का संपादन आप कर सकते हैं। उच्च वर्गीय लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। घर परिवार में विवाह, पुत्र जन्म आदि मांगलिक कार्य होंगे। शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं के बावजूद परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों से तालमेल सही नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी आपको बनी ही रहेगी। आपकी शुभ तारीख हैं 1, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25 और 27। अगली राशि है धनु राशि। ग्रह स्थिति उत्तम रहेगी। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। किसी भी क्षेत्र में किए गए मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम ही हासिल होंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अगर कहीं उधार पैसा दिया हुआ है तो उसकी वापसी सुनिश्चित है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान संबंधी कार्य भी होगा। संबंधियों तथा मित्रों के साथ कम्युनिकेशन गैप रखना दूरियां बढ़ा सकता है, इसलिए संपर्क में रहने की कोशिश करें। समय के अनुसार अपने विचारों में भी लचीलापन लाएं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। वर्तमान स्थितियों पर ही ध्यान केंद्रित रखना उचित है। कोई शोकाकुल समाचार मिलने से मन कुछ व्यथित भी रहेगा। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर रहेगी तथा आपका मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। रिटेल संबंधी कारोबार में अपने सामान की गुणवत्ता पर ध्यान दें। व्यावसायिक स्थल पर कर्मचारियों से कोई वाद विवाद जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में तथा संपर्कों को और अधिक मजबूत करने में अपना समय लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को अपने अच्छे कार्य की वजह से इंक्रीमेंट मिल सकता है। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यवस्था के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत बनाकर रखेंगे। प्रेमी युगल अपने विवाह को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी काम की अधिकता की वजह से चिड़चिड़ापन और थकान हावी रहेंगे। काम के साथ साथ आराम भी लेना आवश्यक है। साथ ही गरिष्ठ और असमय भोजन करने से परहेज रखें। इस माह रोजी रोटी की दिशा में चले आ रहे आपके अधिकांश प्रयास सफल होंगे। अच्छी संगति का लाभ मिलेगा। न्यायालयीय समस्या हो तो उसका समाधान भी होगा। प्रशासनिक या शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहेंगी। बुद्धि कौशल से हर जगह प्रशंसा प्राप्त करेंगे। राजकीय और न्यायालय से संबंधित कार्यों में विलंब होगा, जिससे मन अशांत रहेगा। इस माह में आपको कुछ तारीखों में ध्यान रखना है: 3, 5, 8, 12, 15, 21, 25 और 27। अगली राशि है मकर राशि। ये महीना कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत और प्रयासों में कमी नहीं रखनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। निश्चित ही समय अनुकूल हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो माह के उत्तरार्ध में आपको सफलता मिल सकती है। रिश्तेदारों का घर में आगमन होगा तथा उपहारों का आदान प्रदान वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। बेवजह की बातों पर अहम का टकराव होने से परहेज करें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी रिश्तेदार के साथ कुछ नाराजगी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान में ही रहें। इस समय किसी को उधारी देना नुकसानदेह हो सकता है। विद्यार्थी भी इस समय अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी, लेकिन समय के अनुसार समाधान भी मिलते रहेंगे। नई पार्टनरशिप करते समय उचित सोच विचार करना जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग अपने कार्य में बखूबी अच्छी हिस्सेदारी निभाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है, जिसकी वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। परिवारजनों के आपसी तालमेल से घर में अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच भी खुशनुमा संबंध रहेंगे, परंतु प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। अपने व्यवहार में कोमलता जरूर बनाकर रखें। नियमित योग और व्यायाम करना आपको स्वस्थ रखेगा। स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उचित आहार लें तथा कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालें।
इस माह पति और पत्नी की संतान की अनुकूलता रहेगी। प्रस्तावित योजनाओं में आवश्यकतानुसार सफलता मिलेगी। सम्मान, यश तथा लोकप्रियता मिलने का क्रम जारी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि चल अचल संपत्ति के कामों में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार शुभ मांगलिक कार्यों में संपन्न होगा। शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी 1, 2, 5, 7, 9, 14, 18, 19, 22, 24, 26 और 28। कुंभ राशि है। माह की शुरुआत में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उनको पूरी मेहनत से निभा भी लेंगे। स्वभाव में सौम्यता और गंभीरता रहेगी। घर में कुछ नवीनीकरण अथवा रखरखाव में बदलाव संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी और उन्हें क्रियान्वित करने में आसानी भी रहेगी। घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है, साथ ही कोई नज़दीकी लाभदायक यात्रा भी संभव है। ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं, इसीलिए तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। समनिकट संबंधियों के साथ तालमेल बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण कागजात तथा डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। इस समय कोई महत्वपूर्ण वस्तु के खोने जैसी स्थिति भी बन रही है। कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। कर्मचारियों से काम लेना भी एक कला है, उनके साथ संबंध मधुर रखें। पार्टनरशिप करने का प्लान है तो कार्यवाही लिखित में करना उचित रहेगा। बीमा, कमीशन आदि के व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी कार्यकुशलता में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश ज़रूर करें। वैवाहिक जीवन में अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो आपसी विचार विमर्श द्वारा संबंधों को पुनः मधुर बनाने का प्रयास करें। इससे पारिवारिक वातावरण पर मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में विवाह के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है। अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगा। उत्तम खान पान लें तथा तनाव मुक्त होने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना उचित रहेगा। इस माह मानसिक परेशानियों के विविध प्रसंग बनेंगे। किसी अप्रत्याशित घटना से आप दुखी हो सकते हैं। सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति कुछ कमज़ोर रहेगी। पारिवारिक कामों में धन व्यय बढ़ेगा। मन में उत्तेजना, स्वार्थ और लापरवाही पैदा होगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आपको इस माह में ध्यान रखने वाली कुछ तारीखें हैं 2, 4, 7, 11, 21, 25 और 27। अगली राशि है मीन राशि। अनुकूल ग्रह स्थिति है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उत्तम समय चल रहा है। घर में धार्मिक कृत्य संबंधी कोई कार्य संपन्न होने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपके योगदान को विशेष स्थान मिलेगा। संतान की चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान और आदर बनाए रखें। बेवजह की नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में स्थान ना दें तथा क्रिएटिव बने रहें। गुस्सा और एक हो संबंध में खटास ला सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होने की आशंका है। मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसे समय रहते सुलझा लें। व्यावसायिक प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मौजूदा बिजनेस में आपके द्वारा किए गए प्रयासों द्वारा नई उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। युवा वर्ग किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, वरना उनका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। रुकी हुई पेमेंट मिल जाएगी। ऑफिस में महिला सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार रखें। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। मित्रों तथा नज़दीकी संबंधियों के साथ मिलना जुलना सबको खुशी प्रदान करेगा और आपसी संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। मीन राशि वालों को प्रेम संबंध के लिए प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। बीपी, शुगर आदि की नियमित रूप से जांच करवाते रहें। अपनी दिनचर्या पूरी तरह व्यवस्थित रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस माह विद्यार्जन, धनार्जन और मान सम्मान के लिए परिश्रम और प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। बकाये धन की वसूली होने के पूरे योग हैं। सामाजिक राजनीतिक संपर्क प्रभाव का लाभ मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। पारिवारिक सुख मध्यम रहेगा और आपकी शुभ तारीखें इस महीने हैं 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 और 28। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।